हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा अभी तक की इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू जो स्टार्ट हुए हैं, देखिए पहले से जैसा विदित था कि जिसके सबसे कम बच्चे होंगे उससे स्टार्ट होगा करके, तो एग्रीकल्चर वाले जो हैं डिप्लोमा वाले बच्चे, उनसे स्टार्ट हो गया है। क्या कहते हैं, आयोग ने आज डाल दिया है। तो ये जो स्टार्ट है इंटरव्यू, वो आपका 21 दिसंबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, ये आपने देख लिया होगा। तो बस यही न्यूज़ देनी थी बच्चों। इसमें क्या है कि 21 को देखो, इनका 2 शिफ्ट में बच्चे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15 बच्चे हैं। तो देखो एक दिन में 15 बच्चों के मतलब एक दिन में मतलब हो ही जाता है 20 बार। कितना हुआ था पिछली बार, चलो मैं एक बार देख के बता दूंगा आपको। पिछली बार मुझे ध्यान तो था कितना मैंने नोट कर रखा था, क्योंकि मतलब 4 पैनल तो बैठते हैं इंटरव्यू में। वहाँ पर लोक सेवा आयोग में टेक्निकल के जब जेई के होते हैं ना, सिविल वालों के, क्योंकि सिविल के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तीन कितने हैं 3300 बच्चे हैं। तो उसमें 4 पैनल बैठते हैं। तो एक पैनल एक दिन में अगर देख लेना आप, इनके लिए तो मेरे ख्याल से एक ही पैनल बैठेगा ये, जो ये बच्चे हैं ना। 2 शिफ्ट में होता है, एक 9 बजे, एक 12:30 जैसा होता है ना। ये सिविल वालों में भी ऐसे ही होगा, 2 ही टाइम मिलते हैं बच्चों। इसमें पहले आ जाएगा आपका जब वो बताएंगे टाइम का, जैसे इनके उसमें बता रखा है कि आपको 9 बजे, जैसे उपस्थिति का समय दे रखा है ना 9 बजे, तो ये सभी के उसमें होता है। और इसमें नीचे वाले में 12:30 दे रखा है। तो 12:30 वालों का लगभग क्या होगा कि जब तक डॉक्यूमेंट ये 9 बजे आते हैं, तो इनका शायद मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास से शुरू होता है। और 10 के आसपास से या 10:30 से ऐसी कुछ है। एग्जैक्ट मैं पता करके आपको बता दूंगा। और 12:30 वालों का ये लंच के बाद मतलब 2 बजे से होता है शायद 12:30 वालों का, जो ये 12:30, क्योंकि इतनी देर में इनका ना डॉक्यूमेंट वगैरह, इसमें सारी चीज़ें होती है। अभी मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या होता है, ये इसलिए जल्दी बुलाते हैं। और शायद सुबह वाला 11 बजे से होता है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। 10:30 या 11 ऐसे ध्यान आ रहा है। नहीं, 11 से तो फिर कम बच्चों का, 11 शायद 10 बजे, 10 या 10:30 बजे से हो। इसका मैं आपको वो बता दूंगा कितने बजे होता है करके। हाँ, अभी मैं खाली ऐसी गलत न्यूज़ नहीं देता हूँ आपको। इसका एक बार पता करके बता दूंगा आपको कि कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है करके। बाकी इसमें क्या होता है कि ये टाइम इसलिए दिया जाता है ना, इस टाइम पे इनके ना वो होता है, क्या कहते हैं, आपका जो ऑफिशियल काम होता है और आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं, आपकी एक फ़ाइल बनती है पूरा। तो फाइल वगैरह बनाते हैं नीचे। और इसमें एक चीज़ और देख रहा था मैं, ये तो नीचे वो दे रखा है आपको, ये तो शुल्क है इसका, परीक्षा मतलब जो होता है ना साक्षात्कार का जितने लेते हैं, तो इसमें से वो पैसे देते हैं उनको, ये जो हमसे शुल्क लिया जाता है ना। जो पैनल ऐसी फ्री में नहीं आता हो उनका चाय पानी का खर्चा वगैरह, जो जनरल से 80 रुपये लिया जाता है, और जो SC ST वाले हैं इनसे 30 रुपये लिया जाता है। OBC और जनरल से 80 रुपये लिया जाता है। ठीक है, ये इसकी फ़ीस होती है, क्या कहते हैं, साक्षात्कार की। इसी से क्या कहते हैं, पर बच्चे के हिसाब से उनको पैनल को देते हैं, मतलब पैनल को भी देना पड़ता है लोक सहायक को, कोई क्योंकि फ्री में आके तो बैठेगा नहीं वहाँ। ठीक है ना, तो सारा खर्चा पानी इसी से चलता है उसका। तो ये चीज़ है। और सिविल के लिए बता देता हूँ। सिविल का मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि पहले इसमें स्टार्टिंग वही है कि क्या कहते हैं, पहले देखो एग्रीकल्चर वालों का होगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, कम सीटें किसकी हैं, इलेक्ट्रिकल की है शायद, फिर इलेक्ट्रिकल का नंबर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के बाद फिर हो सकता है मैकेनिकल का नंबर आ जाए, या मैकेनिकल से पहले जो एग्रीकल्चर में सिविल वाले सिलेक्ट हुए हैं ना, सिविल मतलब सिविल के सभी सिलेक्ट हुए हैं एग्रीकल्चर में, AG वाले में। तो अभी पता नहीं है इन दोनों में से पहले किसका होगा। मैकेनिकल और इसका है मेन, क्या कहते हैं, इन दोनों में से एक का हो सकता है मैकेनिकल। ठीक है, तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तो उसका हो गया, एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो गया आपका। दूसरे में आपका इलेक्ट्रिकल का होगा। ठीक है, और मैकेनिकल हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं, मैकेनिकल या AG में जो उसमें आ रखी सीट है कृषि विभाग में, इन दोनों में से एक का होगा। सिविल का नंबर लास्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि सिविल में बच्चे ज़्यादा हैं, तो इनका फिर लगातार चलेगा कंटिन्यू। और ये इस हिसाब से अगर आप लगाते भी हैं
तो 10 के बाद ही बैठेगा मेरे हिसाब से, वही 15 के आसपास ना बैठे, 15 के आसपास मतलब 15 के आसपास ही आपकी डेट आनी शुरू हो जाएगी। और इस बार जो नया नियम जो आ रखा है वो बता देता हूँ आपको इंटरव्यू से रिलेटेड। इसमें क्या है बच्चों कि इसमें ऐसा हो रहा है इस बार कि आपका रैंडम नंबर आएगा। जैसे पिछली बार तक क्या था ना, क्या आते हैं उसके आपको रो नंबर वाइज बुला रहे थे पिछली बार और इस बार रो नंबर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बटे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, इस बार रैंडम बुला रहे हो सकता है 2 ऊपर से बुलाएं, 2 बीच में से किसी कहीं से भी उठा लेंगे, मतलब इस टाइप से वो कुछ बना लेंगे अपना सीक्वेंस, उस टाइप से इंटरव्यू करवाएंगे इस बार, जो सुनने में आ रहा है। क्योंकि वो ब्लैक शिप वाला जो वो चल रहा है ना। और एक चीज़ नई चीज़ और है, आपको नाम वगैरह नहीं बताना है इस बार क्या कहते हैं इंटरव्यू में। क्योंकि और बार तो आपका नाम वगैरह वो होता था, इस बार शायद फॉर्म आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है नीचे कि आप अपना नाम वगैरह नहीं बताएंगे करके ये वो। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में करनी है। तो जैसे भी आप वहाँ अंदर जाएंगे तो ये नाम वगैरह आपने कुछ नहीं बताना। जब इंटरव्यू पैनल में आप बैठेंगे सीधे आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई आपको इंटरव्यू दो पूछता है तो उसमें आपने अपना नाम नहीं बताना है, अपना क्या कहते हैं एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वहाँ से शुरू करना है कि हाई स्कूल आपने यहाँ से किया है ये वगैरह वगैरह इस टाइप से। ठीक है, आपने लोकल के बारे में बता सकते हैं कि मैं इधर से रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। तो इस टाइप से ये होने वाला है, इस बार रैंडम होगा। और ये इसलिए कर रखा है वो ब्लैक शिप वाला जो हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। और सिविल का भी स्टार्ट हो जाएगा। ये तो आपकी चेकलिस्ट वगैरह इसने पूरा इसने दे रखा है। ठीक है, और एक चीज़ और जो आपको बतानी थी वो थोड़ा समझा देता हूँ। ये एक और प्रपत्र था, इसमें क्या है ना, ये चीज़ें देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली। तो ये क्या होता है ऑफिशियल यूज ओनली इसलिए है ना बच्चों, जब आप वहाँ पर जाएंगे यही चीज़ें भरी जाती है, देखो वो भरेंगे वहाँ पर। जब आप वहाँ बैठेंगे ना, जो 9 बजे वाले जा रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर आप अपनी 4 फोटो मंगा रखी है उन्होंने। ठीक है, वो 4 फोटो लेके जाते हैं हाथ में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भरते हैं। इसमें एक चीज़ और दिखाना था, यहाँ पर हाई स्कूल इंटर तक आप देखो, यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम्हें, ये है जो, ठीक है, अभी तक आपने कहीं पर भी अपना एक्सपीरियंस का शो नहीं कर रखा होगा। जो कोई भी विभाग में है परमानेंट वगैरह है या जो कोई जल निगम वाले वो हैं तो उन्होंने तो करा होगा। लेकिन अभी अब ये वाला है देखो, यहाँ पर आप लोग अपना क्या कहते हैं वो बनवा लेना, जिसके पास एक्सपीरियंस है पुराना, तो अपना एक्सपीरियंस वगैरह बनवा लेना, वो यहाँ पर काम आएगा इस कॉलम पर। ठीक है, वहाँ पर आप जब नीचे आपकी फ़ाइल तैयार होगी ना इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पर आप डालोगे, यानी आपको अगर 4 डिपार्टमेंट में आपको है तो पहला नंबर यहाँ पर डालोगे, दूसरा यहाँ मान लो ए डिपार्टमेंट में था, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट, ऐसा होता है ना। पहले बहुत बच्चे प्राइवेट में बहुत जगह होता है उनको एक्सपीरियंस, तो उसी हिसाब से आपको डालना है। यहाँ पर आपने अपनी पे डालनी है, नियुक्ति का स्थान डाल देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर मतलब आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर देना है कि इससे भी थोड़ा अच्छा आपको ना क्या कहते हैं, देखो आप अपना एक्सपीरियंस दिखाओगे। अगर मैं एक्सपीरियंस वालों के लिए बोल रहा हूँ, फ्रेश बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये वाली चीज़, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों के ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, वो देखेंगे पक्का। क्योंकि देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो बच्चे मतलब कहीं तैयारी वगैरह मतलब वो तैयारी में लगे थे, वो तो यही बोलेंगे कि मैं सर इतने का डिप्लोमा पास आउट हूँ या पास आउट मैंने किया है, तो ऐसा बोलेंगे। उसके बाद वो अपना बोल देंगे मैं तैयारी कर रही थी या तैयारी कर रहा था, इस टाइप से अपना बता देंगे। लेकिन यहाँ पर इस कॉलम पर उनका खाली रह जाएगा। लेकिन इस कॉलम का बेनिफिट उनको मिलेगा, किसको, जो क्या कहते हैं कहीं जॉब करके आ रहे हो, आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं 10 या 5-10 नंबर का बेनिफिट इंटरव्यू में मिल सकता है इस कॉलम से, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको फ़ायदा तभी मिलेगा कि जब आपसे क्वेश्चन उठेंगे और आप बता देंगे वहाँ पर। ठीक है, बहुत फ़ायदा होता है। मैं 10 तो कम ही, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ 10 नंबर, लेकिन मिल जाएंगे आपको अच्छे खासे नंबर अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अच्छा कर गए डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो भरते हैं वहाँ पर। यहाँ पर घोषणा वगैरह देखो, ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, घोषणा करते करते के पत्र में अंकित किए गए, ये तो सारी चीज़ें वो हैं, ये अभ्यर्थी द्वारा घोषणा करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पर बैठ के भरवाएंगे वो, तो इसमें टेंशन मत लेना। बाकी आपके जो वो है क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, इन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी कि क्या आपके, देखो आपको सारी चीज़ें जो आपने उसमें भेजी थी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो चीज़ें आपने सारी उसमें भेजी थी, किसमें, जब आपकी चेक लिस्ट आई थी ना, ऑनलाइन प्रेफरेंस लिस्ट आपने भरी थी, जो सारी चीज़ें आपने उसमें भरी थी वो सारी चीज़ें ले जानी है आपको, एक एक चीज़, जितनी भी चीज़ें आपकी हैं क्या कहते हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, अपने एनसीसी वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी, जनरल जो ओबीसी वाले हैं उनके अपने सर्टिफिकेट, एससी एसटी वाले अपने सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ले जानी है, कोई चीज़ें मत छोड़ना। ठीक, सारी चीज़ों को जब आप ले जाएंगे तो इकट्ठा करके सुबह क्या कहते हैं, जब वहाँ पर आप जाएंगे 9 बजे, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कैंटीन, मतलब वहाँ पर आपकी पर्ची काट देंगे वो 80 रुपये की, या आपकी जो वो है 30 रुपये है, फ़ीस कितनी है,
तो वो चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपका फाइल तैयार हो जाती है तो वहाँ पर वो रैंडम भेजेंगे आपको। आपको ये पता नहीं रहता कि आपने किस पैनल में जाना करके। जैसे आपको वो भेजेंगे, क्या कहते, कहेंगे जाओ आप वहाँ से, आपको एक मतलब कोई उनका एक 4th क्लास वाला जो होगा वो लेके जाएगा आपको, वो बैठा देगा। उसके बाद फाइल होगी, फाइल में क्या कहते हैं नंबर पड़ा रहेगा कि आपको इस मतलब 1 नंबर में जाना है, 2 नंबर में जाना है, 3 नंबर में, 4 नंबर में। आपके फाइल के ऊपर नंबर डाल देंगे वो रैंडम। बस तो इसी हिसाब से वहाँ पर इंटरव्यू होता है। ठीक है। फिर ये 4 पैनल वाले में बता रहा हूँ मैं। बाकी एग्रीकल्चर वाले में तो मेरे ख्याल से एक एक ही पैनल होगा शायद, क्योंकि बच्चे कम है ना। 11 कितने थे अभी गिने थे मैंने, 15 बच्चे हैं शायद। तो 15 बच्चों का एक दिन में हो जाता है आराम से। और इतना मोटा मोटा मान के चलिए आप, क्या कहते हैं 4 पैनल में 40 बच्चों का तो होगा ही, क्या कहते हैं एक दिन में इंटरव्यू। सिविल के लिए बता रहा हूँ, 40 कम से कम 40 बच्चों का एक दिन में इंटरव्यू होगा। तो इस हिसाब से लगा लो आप कितने दिन चल, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि पैनल मतलब इससे ज़्यादा, एक मिनिमम बता रहा हूँ मैं 40 जनों का होगा करके। ठीक है। तो बच्चों यही न्यूज़ देनी थी आप लोगों को। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई वो होती है तो आप लोग मैसेज छोड़ देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा या बता दूंगा। एक वीडियो और बना दूंगा डॉक्यूमेंट डिटेल में करके क्या क्या मंगा के क्या है। वैसे इसमें आप लोग हिचकिचाना मत, सारी चीज़ें अच्छे से दे रखी है उन्होंने, अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है। तो एग्रीकल्चर वालों को शुभकामनाएँ। ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो गया है तो और सभी बच्चों को, और आप लोग अपना तैयारी कर लो। जनवरी 15 तारीख मुझे जो लग रहा है अभी तक, जनवरी 15 तारीख संभावित मान के चलो आप, उसके आसपास आपकी डेट आ जाएगी सिविल वालों की। ठीक है। सिविल की लगभग है, मैं अभी टेंटेटिव बता रहा हूँ। ठीक है। आ जाएगी आपकी डेट, क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं अब, ये कुछ वो नहीं है इसमें। आपकी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुकी है, ये मान लो आप, ये कंफर्म है कि इंटरव्यू हो जाएगा आपका अब कहीं नहीं रुकने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि आपके 7 वालों का स्टार्ट हो गया तो ये कंफर्म मान के चलिए कि आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। वही फरवरी मार्च तक जब तक भी चलता है सिविल वालों का, लास्ट तक सिविल वालों का ही खींचेगा। उसके बाद मार्च में फिर एई वालों के भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आयोग अभी क्या कहते हैं अपने डेट के अनुसार ही चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और 4-5 दिन ऊपर नीचे को मत गिना करिए। ठीक है ना। दिसंबर में कहा था, वैसे आयोग ने कर दिया, सबसे बड़ी बात यह है। तो आयोग अभी बिल्कुल अपडेट चल रहा है। ठीक है ना। एट ए टाइम चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप लोग। सिविल इंजीनियरिंग में भर्ती में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय।